अम्मा बाद सफ़ा नंबर 218 सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 47। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला तो फरमाया कहा यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तज़रऊना तुम काश्त करोगे, सबअ सिनीना 7 साल, दअबा लगातार पै दर पै, नहीं लगातार 7 साल तुम खूब काश्त करोगे। फमा हसदतुम, अब तजवीद भी दी, जो तुम काटो, फदरूहु तो उसको छोड़ दो, फ़ी सुम्बुलिही उसके खोशे में, इल्ला कलीलन मगर थोड़ा, मिम्मा तअकुलून उसमें से जो तुम खाते हो। सुम्मा याती फिर आएंगे, मिन बअदि ज़ालिका इसके बाद, सबउन शिदादुन 7 सख्त साल, यानी 7 बरस जो बड़े सख्त होंगे। याकुलना वो खा जाएंगे, वो 7 साल खा जाएंगे, मा कद्दम तुम जो पहले तुमने किया, लहुन्ना उनके लिए, यानी जो तुमने पहले गल्ला बचा के रखा था वो 7 सालों में तुम खा जाओगे। इल्ला कलीलन मगर थोड़ा, मिम्मा उसमें से, तुहसिनून जो तुम महफूज करते हो, यानी जो तुमने बीज के लिए महफूज करके रखा हुआ है सिर्फ वो बच जाएगा, बाकी तुम सारा जो है वो 7 सालों में अपना ज़ख़ीरा अंदोज़ी सारी काश्तकारी खा जाओगे। थुम्मा याती फिर आएगा, मिन बअदि ज़ालिका इसके बाद, आमुन एक साल, फ़ीही जिसमें युगाथुन्नासो लोगों पर बारिश बरसाई जाएगी, वफ़ीही यासिरून और उसी में वो निचोड़ेंगे, यानी फल वगैरह निचोड़ेंगे। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो बंदा जिसे कैद खाने से ताबीर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की थी, उसको निजात मिली। उसने जब शाह मिस्र का वो ख्वाब सुना तो उसने कहा जी मैं ताबीर बतलाता हूँ। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गया तो सैयद यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उसने ख्वाब रखा कि हमारे बादशाह को ये ख्वाब आया है कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं, उन गायों को दुबली पतली गाय खा रही हैं, और 7 सब्ज़ जो हैं वो खोशे देखें और कुछ दूसरे जो हैं वो खुश्क देखें, तो इसकी क्या तबीर है। अब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे कोई डांट डपट नहीं पिलाई कि भाई तुमसे मैंने कहा था मेरा तज़किरा करना, कोई तज़किरा तूने नहीं किया, कोई और गिला शिकवा नहीं किया, जी बेगुनाह बेकसूर मुझे कैद किया हुआ है, पहले मेरी रिहाई का सामान करो फिर जाके मुझसे तबीर पूछना, ऐसी कोई बात। डायरेक्ट उसकी ख्वाब की उसको तबीर कर दी। ताबीर क्या की, जो 7 मोटी ताज़ी गाय थी ना, इसकी वो उनको दुबली पतली गायें खा रही थी। तो ज़मीन जो है, ज़मीन के ऊपर गाय बैल वगैरह, जो बैल है इसी के साथ ही वो हाल वगैरह चलाया जाता है ना, तो इससे उन्होंने ये ताबीर की। ज़ाहिर है अल्लाह की तरफ से उनको ये ताबीर का इल्म दिया गया था कि इसका मतलब ये है, यानी 7 गायों मोटियों को जो दुबली पतली गाय खा रही हैं, तो मतलब है पहले 7 बरस ज़मीन से अच्छा गल्ला उगेगा, लोग अच्छी अपनी काश्तकारी करेंगे, अच्छा गल्ला जो है वो उगाएंगे, फिर ये अब मोटा ताज़ा ही हो गया ना, ज़मीन भी हरी भरी, गल्ला भी किसानों को अच्छा मिल रहा है और लोग खुशहाल हैं। और उसके बाद जो दुबली पतली गायें थी वो अगले 7 साल जैसे दुबली पतली गाय होती है ऐसे ज़मीन से कुछ नहीं निकल रहा, कहात है, 7 साल सख्त कहात वाले। अब उनको तजवीज़ भी दी थी, जो तुमने पहले 7 साल जो गल्ला उगाओगे, अब तुम्हारे पास तो ठीक ठाक गल्ला होगा, अब तुमने ऐसे करना है कि उस गल्ले का फल जो है वो उसमें से खोशे में ही रहने देना है, वो खोशे से नहीं निकालना, खोशे से सिर्फ वो ही निकालना है। अब तजवीज़ दे रहे हैं, ख्वाब की ताबीर से एक्स्ट्रा इजाफी उनको एक तरीक़ाकार तदबीर बतला रहे हैं कि तुमने वो जो खोशे के अंदर होगा ना माल, वो अंदर ही रहे, निकालना नहीं, उतना ही निकालना जितना खा सको। फ़ायदा क्या होगा, तुम्हारी अच्छी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाएगी, माल ख़राब भी नहीं होगा, और फिर जो नेक्स्ट सख्त साल आएंगे तो आने वाले हैं, तो उन सालों में तुम उसमें से निकालते रहना। अब
पहले से निकाल के अगर गल्ला स्टॉक किया जाए तो घोण कहते हैं आप ना, गंदम को जो लग जाता है या दीगर कीड़े मकोड़े, वो उस माल को ख़राब कर देते 7 साल के अरसे में। लेकिन अगर खोशे के अंदर ही रहता वो ख़राब होता है। अब ये तरीक़ेकार ख़ासकर गंदम का सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम बतला रहे हैं कितने बरस पहले, सदियाँ बीत गई, सदियाँ बीत गई। वो बतला रहे हैं कि इसको उस बाली के अंदर जो खोशा है, सिटा जिसको कहते हैं आप, इसी के अंदर रहने देना, निकालना नहीं। जो ज़रूरत के तहत होगा ना वही निकाल लेना। तो आज की साइंस टेक्नोलॉजी सब कुछ है, इतनी रिसर्च और तहकीक के बाद इसी नतीजे पे आज पहुंची है कि गल्ले को उसके उसमें से खोशे में से ना निकाला जाए तो ख़राब नहीं होगा। कीड़ा मकोड़ा उसको तब खाता जब उससे निकाल के आप अलग से रख देते, उसके अंदर है तो नहीं खाएगा। तो ये तजवीज़ उस टाइम सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको दी थी कि पहले साल सख्त नहीं, खुशहाल होंगे और गल्ला कसीर तादाद में ज़मीन उगाएंगी। फिर अगले जो 7 साल आएंगे, ये ख्वाब की तबीर है, उनमें बारिशें नहीं होंगी, कहत होगा, ज़मीन गल्ला नहीं उगाएगी। अब तुम्हारे लिए तजवीज़ ये जो पहले साल होंगे खुशहाली वाले, ऐसा नहीं कि उड़ाते जाओ माल, उसमें से खोशों में से, उन बालियों में से, सिटों में से सिर्फ उतना ही गल्ला निकालना जो तुम्हारी ज़रूरत हो, खा सको, बाकी उसके अंदर ही रहने देना, वो ख़राब ना हो। अगले कहत के 7 सालों में तुमने उसको इस्तेमाल करना है। और फिर जो अगले 7 साल आएंगे ना, तुमने इन 7 सालों में जितना माल जमा किया हुआ वो सारे का सारा खा जाओगे। इतना कहत आएगा, खाने के लिए तुम्हें इतना कुछ नहीं मिलेगा, वही स्टॉक और ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला जो माल है तुम्हें वही मिलेगा, तो वो तुम ख़त्म कर लोगे, सवाए इतने से माल के मिम्मा तुहसिनून, जो तुमने बीज के लिए नेक्स्ट जो है अपनी फसल के बीज के लिए रखा हुआ वही बच जाएगा। बाकी पिछले 7 सालों की सारी कमाई, सारी खुशहाली वाले जो साल थे वो तुम खा लोगे। ये ताबीर है 7 मोटी गायों की, 7 पतली गायों के खाने की। और ये जो देखे थे उन्होंने वो हरियाली और खुश्क ये चीज़ें, तो उसमें 7 तजवीज़ भी दे दी। और फिर मैं सुम्मा याती मिन बाद ज़ालिका आम, फिर उनके बाद उन 7 सालों, पहले 7 साल खूब गल्ला, अगले 7 साल शदीद कहत, क्योंकि सब उन शिदाद उनका लफ्ज़ है, सख्त किस्म के 7 साल। अब फिर मैं सुम्मा याती मिन बाद ज़ालिका आम, फिर इन 7 और 7 के बाद फिर 1 साल आएगा। वो साल कैसा होगा? फ़ीहि युगासुन्नासो, इसमें लोगों को जो है वो बारिशें दी जाएंगी, यानी खुली बारिशें होंगी, अच्छी बारिशें होंगी, ज़मीन फिर अपना गल्ला जो है वो उगाएगी, कहत ख़त्म हो जाएगा। वफ़ीहि यासिरून, फिर इसी में लोग जो है वो निचोड़ेंगे। तो निचोड़ेंगे मतलब ये नींबू हो गया, माल्टा हो गया, या इस तरह के जो ये निचोड़े जाते हैं ना, अनार हो गया, यानी लोगों के पास फल, ज़मीन के नबातात जो हैं जिनको निचोड़ते हैं, अंगूर वगैरह दूगर जितनी भी चीज़ें, वो फिर वाफर हो जाएंगी बारिशों के सीज़न में, ज़मीन अपना फल जो है वो देगी। और एक माना अहले तफसीर ने यह भी किया है, फिर तुम्हारे जो जानवर हैं उनको भी खुराक मिल जाएगी हरियाली के साथ, फिर वो भी खुला दूध देंगे, तुम उनका दूध निचोड़ोगे। ये भी एक माना अहले तफसीर ने, अहले इल्म ने किया है। तो ये सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके ख्वाब की ताबीर कर दी। सुभानकल्लाह।